नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के, है ना, एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अभी तक हमने पेपर थर्ड आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। वो आपका हमने पिछले 5 साल का जो पीवाईक्यू था उसकी भी एनालिसिस हमने कर दिया है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको पेपर थर्ड हमने पूरा परोस के रख दिया है। अब आपको उसको कितना आप ग्रैब कर सकते हैं ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है। तो बिल्कुल अब पेपर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन की हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट कंप्लीट कर रही है। तो टोटल इस यूनिट में कितने हैं, सॉरी, इस पेपर में टोटल 4 यूनिट है। तो गैस, ये आज हम आपकी लास्ट यूनिट कवर करने जा रहे हैं, मीन्स आपके 4th यूनिट की फर्स्ट क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ना। तो आपका जैसा आपकी पता है, इस पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया, मतलब समकालीन भारतीय शिक्षा। तो उसी में जो यूनिट 4th है उसका जो नाम है क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, मतलब कि उभरते रुझान और चुनौतियां। तो अब बिल्कुल आज हम बिल्कुल यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या रुझान हमारे आ रहे हैं, क्या चुनौतियां हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हम समकालीन भारत को भी इसमें लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी क्लास को आज कवर करना है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। तो और आज का क्या सीन है कि आप पेपर थर्ड कंप्लीट करिए। फर्स्ट पेपर की स्टार्टिंग हमने कर दी। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि मैम पेपर फर्स्ट की क्लासेस नहीं आएंगी। नहीं यार, आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। जब हमने 3 यूनिट करवा दिया तो 4th यूनिट क्यों नहीं करवाना है। तो बिल्कुल अब हम लोग करवाने जा रहे हैं आज, हम करवाने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट पेपर की यूनिट नंबर 4। अब आपका जो सेकेंड पेपर है ना, उसका भी बहुत जल्दी उसकी क्लासेस क्या हो रही हैं, सर अभी लेके आएंगे। तो आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ना, यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट्स। बिल्कुल हम लोग 2026 में जो बीएड करने जा रहे हैं उन्हीं सब के लिए अपडेट है कि आपके जो फॉर्म की डेट है, आई होप कि आपने फिलअप कर लिया होगा। अभी तक ऐसा कोई नहीं होगा कि जो बच्चा होगा, बहुत रेयर ही ऐसे लोग होंगे कि हाँ, जिन्होंने अभी फॉर्म अपना नहीं फिलअप किया होगा। मोस्टली आप लोगों ने फिलअप कर लिया होगा। तो वही उसी की हमें अपडेट्स देने जा रही हूँ। आपका जो फॉर्म का कह सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने का जो क्या है डेट है, वो एक्सटेंड हो चुकी है 30th अप्रैल। बट योर एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्ट व्हाट व्हेन 30th या 31st ऑफ मई। तो आपको अपनी कमर कस के रखनी है, कमर पेटी है ना, कहते हैं बांध के रख लो, तो बांध के रखनी है इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो उसकी जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें हिंदी और जीएस-जीके की क्लासेस होती है, हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। तो उसमें हम पिछले 12 साल के पीवाईक्यू सभी सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से क्या करना है, आपको अपना पीवाईक्यू देखना है, साथ ही साथ में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी उस पर लाइक क्लियर होता है। तो आपकी पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट्स दोनों क्लासेस साथ ही साथ में चले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अच्छे से जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको, एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारे इन द सेंस आपका ही है, आपके लिए बना है, तो बिल्कुल आपका ही है। तो ये भी ज्वाइन करके रखना है। तो यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी चीज़ें हमें ज्वाइन करके रखनी है। तो इसी के साथ हमारी एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि सारी पीडीएफ नोट्स एंड ऑल सब कुछ हम यहीं पे शेयर करते हैं, लिंक्स वगैरह क्लास की सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो आप इजीली हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। होप फॉर बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। तो बिल्कुल इसके लिए आपको हमारे ऑफिस विजिट करना होगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप विजिट करें। तो हमारी जो ऑफिस है प्रयागराज में, हमने एड्रेस दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये गाइस हमारे ऑफिस का एड्रेस है। बिल्कुल आप आ जाइए और हमसे मिल लीजिए। दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। नंबर जो हमने दिया क्या है, 9919599066। और एक और नंबर हमने दे करके रखा है 8090656656। हमने 2 नंबर दे करके रखा है। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमने देखा था कंटेम्प्रेरी इंडिया, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया, समकालीन भारतीय शिक्षा, तो हम लोग उसी की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बाकी जो उभरती चुनौतियां और क्या कह सकते हैं, उभरते जो
क्या टॉपिक का नेम है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, उभरते रुझान और चुनौतियाँ। इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल इसकी हम डीप चर्चा करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं कि समकालीन शिक्षा क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया रिफर्स टू द प्रेजेंट फेज ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। जो हमारी समकालीन भारत शिक्षा से है, मतलब उससे तात्पर्य क्या है कि प्रेजेंट फेज ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो हमारा वर्तमान भारत है ना उससे रिलेटेड है। जो हमारा भारतीय समाज है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान का जो हमारा भारतीय समाज है उससे रिलेटेड है। तो कैरेक्टराइज्ड बाई व्हाट, बाई रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जो आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, तकनीक प्रगति, शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन के तीव्र दौर से गुजर रहा है। चूंकि हम देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी मतलब हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो यही जो है हमारे भारत समकालीन भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सोसाइटी टूवर्ड्स अ मॉडर्न नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। जो हमारा भारत है ना, ये पारंपरिक समाज से आधुनिक और गैर ज्ञान आधारित समाज की ओर क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिलहाल हमारा जो देश था वो ऑलरेडी पहले से ही इसमें नॉलेज थी, सारी चीज़ें थी, बट उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी आधुनिकता लेके आ रहे हैं। तो एजुकेशन इन द context is not just a process of acquiring knowledge but a powerful tool for nation building, social change and human development. It helps individual adapt to changing realities and prepare them to face future challenges. इसका क्या मतलब है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और मानव विकास का एक सशक्त साधन है। यह व्यक्तियों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में क्या करता है, वो हमारी मदद करता है। यानी कि जैसे डे बाय डे लाइक हमारी जो शिक्षा बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट में आगे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारी चीज़ों में आगे जा रहे हैं, तो यही हमारे समकालीन भारत को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आइए, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हमने परिचय रखा था, अब हम लोग इसके थोड़ा सा स्वरूप की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अपना आज का जो एक्चुअल टॉपिक है ना उसकी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब समकालीन भारत शिक्षा का स्वरूप, मतलब नेचर। हम लोग इसकी नेचर की बात करते हैं, क्या प्रकृति है क्या स्वरूप है। ठीक, तो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया फोकसेस ऑन व्हाट, ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस, inclusivity, flexibility, and lifelong learning. It emphasizes creativity, innovation, and critical thinking instead of rote memorization. Modern education also integrates technology, environmental awareness, and value education to create responsible citizens. अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा समकालीन भारत शिक्षा है ना, इसमें जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षार्थी केंद्रित है। मतलब यहाँ पर हम लर्नर को सेंटर में रख करके क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ये चाइल्ड ओरिएंटेड, या फिर कह सकते हैं कि लर्नर ओरिएंटेड हमारी क्या है, ये शिक्षा है। प्लस समावेशी, समावेशी मतलब सबको साथ में रख के शिक्षा, सबका साथ सबका विकास वाली बात हम लोग करते हैं ना। समावेशी कि जो चाहे एडवांस लेवल को, चाहे एवरेज हो, चाहे लो हो, चाहे मतलब जिस भी कैटेगरी से हमें सबको साथ लेकर के चलना होता है। साथ ही साथ में ये फ्लेक्सिबल मीन्स लचीली है और जीवन पर्यंत सीखने पर कि हम लाइफ लॉन्ग सीख सकते हैं। देयर इज़ नो एज लिमिटेशंस, देयर इज़ नो बाउंड्रीज फॉर लर्निंग, नथिंग एल्स ना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी शिक्षा है, क्या की, ये समकालीन भारत की शिक्षा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यह रटने के बजाय रचनात्मकता, नवाचार और आलोचनात्मक सोच पर बल देती है। मतलब यहाँ पर रोट लर्निंग नहीं करवाते हैं, यहाँ पर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनल, नॉट कि हम किसी को कॉपी करके लाएं। या फिर आलोचनात्मक मतलब क्रिटिसाइज कर पाए, क्रिटिसाइज इन द सेंस किसी को गलत या सही नहीं, बल्कि उचित अनुचित के बीच में हम फर्क कर पाए। ठीक है ना, ऐसी हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप होने से मतलब है। और आधुनिक शिक्षा में तकनीक, पर्यावरण जागरूकता और मूल्य शिक्षा का समावेश होता है ताकि जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जा सके, ताकि हम और आप, हम ही आप हैं जो एक जिम्मेदारी से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल ये इसी की बात करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा जो आज का लेक्चर है मेन सही पूछा जाए तो स्टार्ट होता है। वो तो मैंने आपकी भूमिका अलग बनाने के लिए कि आपका काफ़ी दिन से हमने फोर्थ
यूनिट को फर्स्ट पेपर को नहीं टचअप करा था, तो आपको एक एक कह सकते हैं ना कि रिकॉल करवाने के लिए किया था। तो यहाँ से आपकी ये क्लास शुरू होती है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, मतलब समकालीन भारतीय शिक्षा में उभरते रुझान। उसके बाद हम लोग चुनौतियों को देखेंगे। तो सबसे पहले रुझान देखते हैं, फिर चुनौतियां देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने क्या देखने को मिलता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का डिजिटल परिवर्तन। अब कहीं ना कहीं ये जो हम सीख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो पेन टैब है हमारा, जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारा फ़ोन है, जो हमारी जो भी सारी चीज़ें, माइक वाइक, सब कुछ ही क्या है, ये डिजिटली तो है ना, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस पर हम क्या करें, इसमें हमारा रुझान हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो डिजिटलाइजेशन हैज़ रिवोलाइज्ड एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जो डिजिटलीकरण है ना, ये भारत की शिक्षा की प्रणाली में क्या कर रहा है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, मोबाइल एप्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड इंटरैक्टिव। मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका यूट्यूब देख लो, चाहे आप किसी भी सिंगल ऐप से पढ़ के देखो, है ना, तो ये आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सिखाते हैं। जो हमारी स्मार्ट कक्षाएं होती है, जहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह लगे होते हैं ना, सारी चीज़ें, है ना। फिर मोबाइल ऐप हो गया, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी शिक्षा को सुलभ और इंटरेक्टिव बनाने में हमारी क्या करा है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। और हम बहुत तरीके से घर बैठ के भी लर्निंग कर पा रहे हैं। तो ड्यूरिंग कोविड-19, है ना, ये बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट होता है कि डिजिटल एजुकेशन बिकेम एसेंशियल, मतलब कोविड-19 के दौरान से जो हमारी डिजिटल शिक्षा हुई वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। ठीक, इसके पहले हम लोग इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस देते थे, बट कोविड-19 से, या फिर कह सकते हैं उसके बाद से, हम लोगों ने जो इस पर रुझान दिखाया है वो बहुत एडवांस लेवल में हम जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं, दीक्षा, बायजूस एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स क्वालिटी लर्निंग, है ना, रिसोर्सेज। जैसे बहुत सारे हैं, लाइक आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, दीक्षा हो गया, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ना, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्या करते हैं, हम अच्छे तरीके से, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज, हमारे से संसाधन आ जाते हैं जिसके थ्रू हम सीख पाते हैं। तो AI इनेबल्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पेस एंड नीड्स। इसका क्या मतलब है कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों की ज़रूरत और गति के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा भी देता है। अगर हम उस पर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं पर्सनल एजुकेशन, मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम ले सकते हैं। ठीक, आइए, आई होप आपको ये पहला वाला टॉपिक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा इसमें है वो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि कह सकते हैं ना, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। तो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन टू स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये देखिए इन्होंने कितना अच्छे से बताया है कि अब हमारी जो शिक्षा है डिग्री आधारित ना होकर के, मतलब डिग्री तो है बट साथ ही साथ में कौशल आधारित भी होती जा रही है। हम स्किल्स सीखते जा रहे हैं, लर्न करते जा रहे हैं डे बाय डे, है ना। उसके बाद द एम इज टू मेक स्टूडेंट्स जॉब रेडी, कि यह शिक्षा छात्रों को रोजगार देने के उद्देश्य से क्या कर रही है, वो छात्रों को तैयार कर रही है। NEP 2020 emphasize वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो बिल्कुल इसी पर ही जोर डालती है कि जो शिक्षा का प्रारंभिक स्तर है ना, वहां से ही हमें व्यवसाय को जोड़ करके बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। मतलब प्रारंभिक स्तर से बच्चों को शिक्षा ऐसी प्रदान की जाए कि वो व्यवसाय ओरिएंटेड हो, मतलब वोकेशन ओरिएंटेड हो। तो ताकि आज के टाइम पर अगर देखा जाए यूथ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो रोजगार को लेकर के, है ना। तो इसको सुलभ बनाने के लिए NEP 2020 में इस पर जोर दिया गया है। फिर स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटर्नशिप्स एंड डिजिटल लिटरेसी आर प्रमोटेड, कि लाइक संचार, समस्या समाधान, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता जैसे कौशल विकसित किए जा रहे हैं आज के टाइम पे शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो। अब आइए, आपको होपफुली दूसरा भी समझ आएगा। अब तीसरा इसमें क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा। अगर हम बात करते हैं समग्र और बहुविषयक शिक्षा की, तो एजुकेशन नाउ फोकसेस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं गांधी शिक्षा की, है ना, गांधीयन विचारधारा की, बेसिक शिक्षा नहीं तालीम शिक्षा,
तो वो भी बच्चे के होल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, जिस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसके फाउंडर मैक्स वर्दाइमर है, तो उन्होंने भी होल डेवलपमेंट की बात करी है। तो यहाँ पे भी मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, मतलब अब शिक्षा को उद्देश्य जो रहा वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक, तो लाइक इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल। ठीक, तो बच्चे का बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, मतलब कह सकते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना समाहित किया जा रहा है आज की शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो। स्टूडेंट्स आर encouraged to study multiple subject rather than being restricted to one stream, कि अभी के समय छात्रों को केवल एक ही विषय तक सीमित ना रह करके बल्कि कई विषयों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लाइक अब ये आया ना कि लाइक आप पीजीबी रख सकते हो, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख सकते हो, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आपको आर्ट में, तो आप वो भी साथ में रख सकते हो। तो वही ये सीमित ना रह करके इसका जो स्ट्रीम है वो धीरे धीरे ब्रॉड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a student can study science along with the arts and music, वही कि विज्ञान के साथ साथ कला और संगीत भी पढ़ा जा सकता है। ये इसी पर ही जोड़ देता है, कुल मिलाकर के हमारा जो अभी का जो NEP 2020 है वो इसी पे एम्फसाइज करता है कि हमारा बच्चे का, इट मीन्स लर्नर्स का हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, मतलब बच्चे का समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा मिल सके और इस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो सके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि समावेशी एवं समान शिक्षा। अब आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग marginalized group, girls and children with disabilities. It aim to eliminate discrimination and promote equality. इसका क्या मतलब है कि समावेशी शिक्षा या ना इंक्लूसिव एंड इक्विबल, इसका यही मतलब होता है कि सभी छात्र, चाहे वो वंचित वर्ग से हों, बालिकाओं और दिव्यांग, इन सब पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनको क्या करना, समान अवसर, है ना, सबके लिए समान शिक्षा की बात करता है। मतलब सबका साथ सबका विकास, वही कि किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे लिए सभी बराबर है, सबको समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। इसका उद्देश्य भेदभाव समाप्त कर समानता स्थापित करना है। मतलब जो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, इसका यही मूल उद्देश्य है कि जो भी भेदभाव हो रहे हैं इनको समाप्त करके हमारे बीच में समानता स्थापित हो। हमें ऐसी शिक्षा की नींव रखनी है और ऐसी शिक्षा में बच्चों को देनी है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल एजुकेशन, मतलब पर्यावरणीय एवं सतत शिक्षा की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ, पर्यावरण एवं सतत शिक्षा कि एजुकेशन इज नाउ फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि अब जो शिक्षा है ना, इसका पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतलब आज की जो शिक्षा है, जो हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे इसका संरक्षण हम किया जा सकता है, कैसे इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और सतत विकास मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनके लिए कुछ अच्छा करे, हमारा कुछ इस तरीके का अचीवमेंट होना चाहिए, कैसे पर्यावरण को लेकर के ये जो उनको हम कुछ दे सके, तो इन सब पे ध्यान दिया जा रहा है। तो छात्रों को जलवायु परिवर्तन और संसाधन संरक्षणों के बारे में क्या सिखाया और बताया जा रहा है। तो हम लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं ना, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इन्वायरमेंट का एक होता है, पेपर होता है, वो हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए इसको इंक्लूड करा जाता है कि हम जिस जगह पर जिसकी वजह से चिंता, एटलीस्ट उसको भी तो हम जीवित रहने ना, तो कुल मिलाकर के इसी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो हाँ, एक नज़र इस पे डालते हैं। NEP 2020 is a major reform in Indian education. It promotes flexibility, multidisciplinary learning, mother tongue instruction and digital education. कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, ये भारतीय शिक्षा में एक बड़ा सुधार है कि कहीं ना कहीं 2020 से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम भारतीय शिक्षा को कैसे सुधार सकते हैं। इस पर ये जोर दे रहा है, इस पर एम्फसाइज कर रहा है। तो यह लचीली है, बहुविषयक है शिक्षा,
मातृभाषा में और डिजिटल शिक्षा को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा ये हमारे क्या रहे, ये हमारे रुझान थे। अब हम लोग चुनौतियों की बात करते हैं, मतलब क्या क्या ऐसी चुनौतियां जिनका सामना हमें करने को पड़ रहा है अभी के समय के लिए। ठीक, तो बिल्कुल हम लोग उसी की चर्चा करते हैं। आइए, तो समकालीन भारत शिक्षा की कुछ चुनौतियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इसमें एजुकेशन इनइक्वालिटी, मतलब शिक्षा में असमानता। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन व्हाट, बिटवीन रूरल एंड अर्बन एजुकेशन। स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लैक एक्सेस फॉर व्हाट, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। मतलब ये सच्चाई है, जो बात यहाँ पर एक्चुअली जो बुकिश नॉलेज होती है कई बार वो रियल नहीं होती, बट इट्स रियलिटी, ये सच्चाई है कि ग्रामीण और शहरी व्हाट, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बीच में एक बड़ा अंतर क्या हो रहा है वो हमें देखने को मिलता है। तो आर्थिक रूप से क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल डिवाइडेशन, मतलब डिजिटल विभाजन, जो ये देखने को मिलता है। तो नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस क्रिएटिंग इनइक्वालिटी इन ऑनलाइन लर्निंग। बिल्कुल ये सच्चाई, कई बार हमारे पास जब 2 वक्त की रोटी नहीं होती ना, तो फिर शिक्षा की तो बात बहुत दूर की होती है। तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास नहीं होता तो मैं कैसे फ़ोन, लैपटॉप, ये प्रिंट टैब वगैरह सब लेती, तो मैं आप तक कैसे पहुंचा पाती। तो इनसे भी क्या होता है, इनसे भी इनइक्वालिटी होती है। ये भी हमारे लिए एक प्रकार से चैलेंज है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि क्वालिटी इशूज, कई बार हमें गुणवत्तापूर्ण समस्याएं भी देखने को मिल जाती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले कि मेनी स्कूल लैक्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स एंड अपडेटेड करिकुलम, टीचिंग मैथड आर ऑफन आउटडेटेड। इसका क्या मतलब है कि कई बार हमें कई स्कूलों में क्या होता है कि उचित आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और हमें प्रशिक्षित शिक्षक भी नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी नहीं अपडेट होता। तो इन सब की कमी की वजह से शिक्षण विधियां क्या होती है, वो पुरानी होती है, जो कि हमें मतलब टाइम के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर देखें तो टीचर प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब इसका क्या है कि शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या। इसका क्या मतलब है कि टीचर्स आर नॉट एडुकेटली ट्रेन इन मॉडर्न टीचिंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है कि शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों और तकनीक का उपयोग पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता। कि अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में ये चीज़ें कहाँ इतनी थी, तो पहले के जो थे वो इतना अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, इवन हम लोग भी नहीं। बट हमारी जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, हमारे बाद आ रही है, वो तो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे भी और ज़्यादा बेहतर होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सारी चुनौतियाँ हैं शिक्षा को लेकर के। अब नेक्स्ट देखते हैं तो एग्जामिनेशन प्रेशर, मतलब परीक्षा का दबाव। द एग्जाम सिस्टम फोकसेस ऑन मार्क्स रादर देन द अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट। कि आज की देखा जाए तो मतलब नो डाउट पहले, बट आज के टाइम पर ये सच्चाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे, या कई बार ना मार्क्स आ जाते हैं बाई लक, बट अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, बट उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो ये सच्चाई है, जिसकी वजह से छात्रों में तनाव बढ़ता है कि भाई हमारे पास ये है, बट क्यों हम अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, चुनौतियाँ हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, वही आधारभूत संरचना की कमी भी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल लाइक गर्मी लगती है, फैन नहीं साफ होते, चेयर्स टेबल सब सारी चीज़ें टूटी फूटी रहती है। तो ये सारी चुनौतियों का सामने में करने को मिलता है। लाइक मेनी स्कूल्स लैक बेसिक फैसिलिटीज लाइक क्लासरूम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। तो कई विद्यालयों में कक्षाएं, बिजली, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण का भी देखो। इसी के साथ साथ क्या होता है, अगर हमारे पास पॉजिटिविटी है ना, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें, आइए देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स क्या, कंपटीशन बट ऑल्सो चैलेंजेस लाइक कल्चरल लॉस एंड ब्रेन ड्रेन। कि वैश्विक
करण प्रतिस्पर्धा तो बढ़ाता है, लेकिन सांस्कृतिक क्षण और प्रतिभा पलायन जैसी समस्याएं भी हमें या फिर हम स्टूडेंट्स को क्या करती हैं, वो झेलने को मिलती हैं, फिर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये रहा हमारा क्या, ये हमारी कुछ चुनौतियां रही। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मीजर्स टू इम्प्रूव एजुकेशन, मतलब शिक्षा सुधार में क्या करना है, कुछ उपाय की हमें ज़रूरत है। तो हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेचिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हमें शिक्षक प्रशिक्षण को भी मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रिंगिंग द डिजिटल डिवाइस, डिजिटल विभाजन को कम कर देना चाहिए। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारी समावेशी शिक्षा है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर गाइस ऐसा कुछ नहीं जो समझाने जैसे नहीं, बस जस्ट मैं आपकी कॉपी लिखने के लिए सारे पॉइंट्स जो समझाना था मैंने ऊपर समझा दिया, ठीक। फिर अपडेटिंग करिकुलम रेगुलरली, कि पाठ्यक्रम को समय समय पर अपडेट करना चाहिए, बट वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, ठीक, जिसकी वजह से हमें ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला इनकरेजिंग स्किल बेस्ड लर्निंग, कि कौशल आधारित शिक्षा को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सारे कुछ सुधार हैं जो हमें शिक्षा में लाना चाहिए, फिर ये उपाय हैं जो हमें लागू करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फाइनली वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर टॉपिक। टॉपिक इज व्हाट, टॉपिक इज हमारी जो चुनौतियां हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे सारे रुझान हैं, इन सब की को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन इज इवॉल्विंग विद मॉडर्न ट्रेंड्स लाइक डिजिटल लर्निंग and skill development. However, challenges like inequality and quality issues must be addressed to achieve sustainable and inclusive growth. इसका क्या मतलब है कि समकालीन भारतीय शिक्षा आधुनिक रुझानों जैसे डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के शिक्षा मतलब कौशल विकास के साथ क्या हो रही है, दिन ब दिन विकसित होती जा रही है। क्या मतलब है कि हमारी जो डिजिटल शिक्षा है, ये आधुनिकता को रिप्रेजेंट कर सकती है, करती है और ये धीरे धीरे विकसित भी हो रही है। उसी के साथ साथ लेकिन असमानता, गुणवत्ता, ये सारी समस्या, ये सारी चुनौतियां हैं, इसका भी सामना हमें करने को पड़ता है, को दूर करना आवश्यक है, ताकि सतत और समावेशी विकास क्या हो सके, वो सुनिश्चित हो सके। तो इस तरीके से गाइस हमने देखा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी लगेगा तो आप जरूर से हमें कमेंट करेगा। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है गाइस, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, विल बी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।